सुन ना। ए सुन सुन, मैं तो बता था, सुन। एक मिनट, वो कपड़ा पहन, कपड़ा सुन तो। पहले पति और प्रेमी ने मिलकर महिला को रास्ते से हटाने का मन बनाया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम बार बार देखी और इससे आइडिया लेकर हत्या का प्लान बना डाला। फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के ग्राम कल्याणपुर का है, जहां एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। महिला को उसके पहले पति और उसके प्रेमी ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने और पुलिस से कैसे बचे, इसको लेकर उन्हें आइडिया चाहिए था, जिसके लिए आरोपियों ने दृश्यम मूवी देखी। हालांकि पुलिस आरोपियों से 2 कदम आगे निकली और साजिश का पर्दा फाश कर दिया। कल्याणपुर की रहने वाली 28 वर्षीय ग्वालिन साहू की शादी चीमागोंदी गांव में हुई थी। महिला के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके पति लोकेश साहू को महिला के चरित्र पर शंका थी। पति ने इस वजह से अपनी पत्नी को भगा दिया। इस बीच ग्वालिन का गांव के ही युवक राजाराम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति से अलग होने के बाद पत्नी ने कोर्ट में मामला दायर कर पति से भरण पोषण की मांग की। उसी का पैसा लेने महिला 18 जुलाई को अपनी स्कूटी से कोर्ट के लिए निकली, लेकिन इसके बाद वे अपने घर वापस नहीं लौटी, जिसकी गुमशुदगी की जानकारी महिला के भाई ने 22 जुलाई को लोहारा पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की खोजबीन में जुटी थी और इस सनसनीखेज मामले का तब खुलासा हुआ। 2 संदेही थे। लोकेश साहू जो कि ग्वालिन बाई का पति है और 3 वर्ष से अलग रह रहा था, और दूसरा उसका प्रेमी राजाराम, दोनों चीमागोंदी के निवासी हैं। दोनों से पूछताछ किया गया। कड़ी से पूछताछ करने पे दोनों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि जो राजाराम है वो बिल्कुल उससे प्रताड़ित था, परेशान चल रहा था। ग्वालिन बाई राजाराम से करीब 1.5 लाख रुपए ले चुकी थी और बार बार कभी भी उसके दुकान पे आती थी। वो मोबाइल का दुकान था राजाराम का, मोबाइल ले जाती थी, कंप्यूटर का सामान कुछ ले जाती थी और परेशान करती रहती थी, जिसके कारण वो उसकी हत्या करना चाहता था। वहीं जो लोकेश है उसका पति, वो उसको भरण पोषण के लिए पर महीने जैसा उसने बताया कि 10,000 रुपया दे रहा था और उससे पैसा और एक्स्ट्रा मांग रही थी। कर्ज में आ चुका था, वो भी परेशान था। इसलिए दोनों ने मिल करके मारने का प्लान बनाया। प्लान बनाने से पहले जब बनाने की सोची तो इन्होंने दृश्यम मूवी को देखा, ताकि कैसे हत्या की जाए और शव का ठिकाना लगाया जाए, ताकि हम लोग पुलिस के गिरफ्त में ना आए। राजाराम ने 4 बार अपने कथन में बताया कि उसने 4 बार दृश्यम मूवी देखी, जबकि जो लोकेश है उसने 1 बार देखा। फिर फाइनली इन्होंने 18 तारीख को जब ये लड़की कवर्धा आई थी भरण पोषण के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए, उसके बाद 18 तारीख को राजाराम लोकेश दोनों उससे मिले भी थे। 19 तारीख को सुबह लोकेश ने फ़ोन किया था राजाराम को, बोला कि आज हम लोग अपने जो हमने प्लान किया है उसको अंजाम दे देते हैं। उसके बाद राजाराम ने फ़ोन किया ग्वालिन को, ग्वालिन आई। उसके बाद दोनों राजाराम और ग्वालिन के स्कूटी पर बैठ के गए। उसके पीछे पीछे लोकेश भी गया और उस घानी घुटा जो घाट है उसके जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ जंगल में ही उसके शव को दफना दिया। दफनाने के बाद जो मृतका की साड़ी थी वहीं जंगल में ही फेंक दिया। दूसरी तरफ जो उसकी मृतका की स्कूटी थी उसको लेकर के कारानाला चले गए। वहाँ पे जाकर के उसको कारानाला बैराज में फेंक दिया। मृतका के फ़ोन को वहाँ थोड़ी देर के लिए चालू किया और उसको भी बंद करके उसके बाद कारानाला बैराज में ही फेंक दिया। मकसद ये था कि अगर पुलिस मृतका के लोकेशन को अगर ट्रेस करेगी तो उसको मिलेगा कि इसका जो अंतिम बार मोबाइल जो है वो कारानाला बैराज के पास बंद हुआ है, तो शायद वहाँ सर्चिंग करेगी और वहाँ से अगर वो स्कूटी बरामद भी करेगी तो सोचेगी कि शायद इसमें वो खुद डूब करके अपनी जान गंवा बैठी है। ऐसा वो परिदृश्य बनाना चाहते थे। उसके बाद उसके जो मृतका जो गहना पहनी हुई थी उसको उन्होंने ले जा करके अपने गांव के पास ही मुरघोसरी जो रोड है उसके किनारे बिजली के खंभे के पास गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। और जो मोटरसाइकिल लोकेश जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित करने के लिए उपयोग किया था उसको अपने घर में रखा था। इन सभी चीज़ों को आरोपियों के निशानदेही पर बरामद किया गया है। उसके पश्चात विधिवत
हत्या की अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिसके बाद माननीय न्यायालय में बहरहाल इस मामले में खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कवर्धा से वेदांत शर्मा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।